हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हम लोग एक नए इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो भी मेरे साथ लाइव आता है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक एमसीएक्स और क्रिप्टो के लाइव सेशन में, तो पता है। बाकी आप सबके लिए भी दिखा सकता हूँ मैं कि इसी के बेस पे हम लोग काफ़ी इजीली निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाई और सेल कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शन को समझे हुए। थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और जिसको जो इनिशियल फेज़ में है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेक्शन का नॉलेज जिसको नहीं है, वो भी इसके थ्रू जो है कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो, सेल एंड बाई का देता रहेगा ऑर्डर, और उसके बेस पे आप लोग कॉल या बाई सेल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर बाई दिया। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों लाइन अगर जब ग्रीन हो जाती हैं, ये दोनों लाइन ग्रीन हो जाती हैं, उसके बाद आपको बाई सिग्नल आता है। तो जो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, जब दोनों लाइन जैसे ग्रीन हो, आप वहाँ से बाई स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये दोनों लाइन ग्रीन हो एक साथ, उसके बाद आपको एंट्री कर लेनी। सपोज यहाँ पर दोनों लाइन ग्रीन हुई, अब आपको एंट्री कर लेनी है। अब आपको तब तक बने रहना है इसमें, आपको तब तक बने रहना है जब तक कि ये वाली नीचे वाली, ऐसे आप ये समझ लो कि नीचे वाली जो लाइन है ये चल रही है ग्रीन, जब तक ये ग्रीन है आप तब तक इसमें बने रह सकते हो। देख सकते हो, एक बार ये हुई और लगातार ग्रीन है, और यहाँ पर आके ये रेड हुई है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रेड सिग्नल देता है। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे इसने से दोनों लाइनें रेड हुई, यहाँ पे रेड हुई, इस बड़ी कैंडल के पास ऊपर आपको सेल का ऑर्डर आया। यहाँ पे सेल करने के बाद आपका रिसेंट स्विंग हाई को सेल रखो, और 1:2, जैसे 1:2 का आपका प्रॉफिट हो आप निकल जाओ। ये आप दो तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब इस बाई सेल सिग्नल का वेट करो, अदरवाइज ना भी वेट करो। जैसे ही दोनों लाइन एक साथ ग्रीन हो, जैसे यहाँ पर ग्रीन हुई, यहाँ पर दोबारा ग्रीन हुई, बाई आया, एंट्री बनाओ। रिसेंट स्विंग ये वाला एस एल रख के, पिछले कोई कैंडल जो रिसेंट स्विंग दिखा रही हो उसके एस एल रख के, और 1:2 का टारगेट रखो और निकल जाओ। ये इस दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब लंबा ट्रेड करना है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कई बार आपको हो सकता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ जाए। जैसे इस सब केस में हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ जाए, और जो बड़े ट्रेड हैं वो आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बड़े ट्रेड है, तो कोई बड़ा लंबी स्विंग आएगी, यहाँ पर बना सकते हो उसको, बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो। कि जब 100 से 500 पॉइंट 400 पॉइंट जाता है, बहुत इजीली उसको कैप्चर कर सकते हो इसके थ्रू। दोनों रेड हुई, आप एंट्री बनाओ। जब 1:2 हो जाए, तब उसके आसपास ही कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो, उसको निकलने दो जब तक कि ये रेड वाली ग्रीन ना हो जाए, यानी कि सेल साइड पे रेड वाली जब तक ग्रीन ना हो जाए, तब तक इसको चलने दो। जब यहाँ पर रेड वाली ये ग्रीन हुई, यहाँ पे जाके तब आप निकलो इसमें से। मतलब कि चाहे दिन के ख़त्म हुआ, सबसे नीचे ख़त्म हुआ, यहाँ पर निकल सकते हो। जब तक ये रेड है तब तक सेल के लिए आप बने रह सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मंडे से आपको लाइव सेशन चलता रहेगा। लोग बाई सेल कुछ भी नहीं देंगे, सिग्नल आपको दिखाता रहेगा। और इसी हिसाब से जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप इसमें ट्रेड बनाते रहना और अपना प्रॉफिट कमाते रहना। जो भी प्रॉफिट होगा आपका, ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। कि चाहे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है इस पर आप शेयर कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप शेयर करते हो। लाइव सेशन में जब जुड़ोगे शाम को 7 बजे, जब हम लोग एक्चुअल लाइव होंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, तब आप उसमें आप तब भी आप शेयर कर सकते हो। परफॉर्मेंस कैसा रहा, अभी इसमें इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट कितना आपने कमाया, वो सब शेयर कर सकते हो। तो ये रहा बात कि इस सिग्नल की। तो हम दिखाते हैं कि फ्राइडे में हमने इसको इस पे बेस पे ट्रेड कैसे किया था। काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था इसमें, अभी देख सकते हो। सेल सेल दिया था जो, उसी के बेस पे दिया था। यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड, फुट साइड का ट्रेड दिया था, इसी सिग्नल के बेस पे दिया था। इसके साथ हम लोग प्राइस एक्शन भी ऐड करते हैं, बट जो जिसको नॉलेज है वो ऐड करे, जिसको नॉलेज नहीं है वो सीखता रहे। उसके पहले जो है इसको भी ट्रेड करता रहे। लोग प्राइस एक्शन प्लस इसके साथ दोनों से एक साथ चलते हैं, बट जिसको नॉलेज है अच्छी बात है। जिसको प्राइस एक्शन की भी उतनी नॉलेज नहीं है, वो इसके साथ ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट बना सकता है। बट जिसको प्रॉफिट बनाने से मतलब है और साथ साथ में सीखना चाहता है, वो इसको हेल्प ले सकता है। साथ में हम लोग टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, उसको आप लोग उस लेवल को यूज करो, और आपको अगर फेवरेबल लगता है तो उसमें एंट्री बनाओ और प्रॉफिट बनाओ। ये भी देख लो, सेल आया और एक अच्छा खासा स्विंग सेल में। टाइमिंग क्या थी, वही 10-11 बजे। उसके बाद अच्छा खासा स्विंग आपको सेल में दिया। जब तक ये रेड बना रहे तब तक बने रहो। देखो कितना सिग्नल दिया ये। एंट्री कहाँ पे है, एंट्री है आपकी इस वाली कैंडल पे 48,244 के आसपास, 48,244 के आसपास। उसके बाद एग्जिट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। जब ये इसको क्रॉस कर रहा है ग्रीन, तब यहाँ पे 48,244 से 48,950, सीधा सीधा 300 पॉइंट पिछले दिन फ्राइडे में दिया। उसके बाद बाइंग
यहाँ पर दोनों ग्रीन हो गई, देखो दोनों ग्रीन हो गई इस वाले कैंडल पे, और इस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हो रहा है वैसे बाई का सिग्नल आ रहा है। जैसे इस वाले दोनों ग्रीन हुई और उस कैंडल पे, जिस कैंडल पे ग्रीन होती है उसका नेक्स्ट कैंडल जब उसको हाई ब्रेक करता है तो बाई सिग्नल आता है। यहाँ पर एंट्री बनाओ और इसको देखो 1:2 का है तो इसमें पिछली की कैंडल को एस एल रखो, 1:2 का टारगेट रखो। 1:2 क्या है, कभी कभी 1:4 1:5 दिया है, 1:5 के आसपास दिया है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम लोग यही चलते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मैं कर देता हूँ। ये 5 मिनट के चार्ट पे चलता है और ये सिग्नल जो है हम लोग खुद का बनाया हुआ है। अगर किसी को यूज करना है तो लाइव सेशन में आओ और उसको यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव सेशन जोड़ो और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो उसको। तो हम लोग जैसे आप लोग जानते हो कि एनालिसिस से सबसे पहले चेक करते हैं कि पिछले दिन कहाँ कहाँ पे बाइंग सेलिंग अच्छी आई हुई है, उस लेवल को पहचानना है। सब बहुत ही ईजी है, सबसे ज़्यादा इस वाले टूल को यूज करो, कुछ भी नहीं ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे आई है। ये लेवल है आपका 48,122, 48,122 सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग एरिया है। तो आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है अच्छे से। लेवल को मार्क कर लो और अवॉइड करो इस वाले जोन को, ट्रेड करने से अवॉइड करो। मतलब इस वाले जोन के पास आए तो आपको अलर्ट हो जाना है और इस तरफ ब्रेक दे इसी तरफ आपको ट्रेड बनाना है। तो अभी आपको एरिया मिल गया कि सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग कहाँ पे आई है। ये आपका जोन है सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग वाला, ये वाला जोन। एरिया क्या है, वैल्यू क्या है इसकी, 48,125 से लेके 48,130 से लेके 48,080, ये जोन है। इस जोन को अच्छे से ध्यान में रखना आप लोग, और इसके ऊपर और नीचे ही कोई डिसीजन अच्छी बनाना। ये लेवल हो गया, उसके ऊपर या नीचे निकलता है, ऊपर या नीचे निकलता है तो आपके जो टारगेट हो सकते हैं, अब ये देख लो, ऊपर निकलेगा तो 48,350 टारगेट हो सकते हैं ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में निकलता है अगर, तो आपके टारगेट 48,880 के आसपास। ये टारगेट ध्यान में रखना। और ये टारगेट ब्रेक अप साइड पे या डाउन साइड पे ब्रेक होते हैं तो फर्दर टारगेट आपका जो है आप ये देख सकते हो नीचे की तरफ 48,680। ओके, और ऊपर की तरफ फर्दर टारगेट जो दिख रहा है वो है आपका इमीडिएट उसके ऊपर 48,450, नहीं 48,500 रख लो इसको, 48,450 से 48,500, ये वाला जोन आप पकड़ लो। ये रेड हो जाएगा, यानी कि अप साइड पे ये 2 टारगेट हो गए आपके, और डाउन साइड पे 2 टारगेट हो गए। जोन के ऊपर निकले परफेक्ट, मतलब कि आपको लगातार 5 मिनट में 2 कैंडल ग्रीन और ग्रीन बनाता है और अच्छी बॉडी के साथ बनाता है, तब वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। सेम वे नीचे के साइड में, और ये भी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर ओपन हो नीचे की तरफ आए और यहाँ से सपोर्ट लेके इस ग्रीन एरिया से सपोर्ट लेके आप साइड पे निकले, ये जोन भी अच्छा है, सपोर्ट लेके आप साइड पे निकल सकता है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युलेशन आया हुआ, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे आई मार्केट और अप साइड में निकल गई, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको भी ध्यान में रखना। अब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या हुआ है, इसलिए हम ये क्या कर सकते हैं, दोबारा से वनडे में गए और वनडे में पिछले दिन पे बैंक सेलिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थी, ये देख लो। इस दिन बैंक सेलिंग कहाँ पे आई थी, इस जोन में आई थी। तो 15 मिनट पे चलो, कौन सा जोन है, सेम जोन है, सेम जोन है जो पिछले दिन था। अच्छी बात है, फिर सेम सेम आपका एरिया है, ज़रूरत नहीं है। एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट 48,880 और 48,800 680, ये दो नीचे के सपोर्ट जोन अच्छे बने हुए हैं। नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक होती है तो टारगेट 1 47,880 और टारगेट 2 47,680, ये होने चाहिए। इसके आसपास से सपोर्ट लेके रिवर्सल होता है तो आपको ट्रेड बनाना है, सीधा साइड में टारगेट 48,100, नीचे साइड में अगर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट टारगेट 47,870, और सेम वे में अब ऊपर निकलता है तो 48,000 के आसपास, ये टारगेट रखना। और ऊपर सेम वे में निकलता है, जब ब्रेक करे ये 48,130 के ऊपर निकले, 48,130 के ऊपर निकले तो आप एक ट्रेड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा पैटर्न बनना चाहिए, बुलिश पैटर्न बने, कोई दो लगातार अच्छी बॉडी की कैंडल आए 5 मिनट के चार्ट में, दो लगातार अच्छी बॉडी की कैंडल है और पहली कैंडल को प्रीवियस कैंडल ब्रेक करती हुई दिखे, तो इसे आप ब्रेकआउट मान सकते हो और अप साइड में एक ट्रेड बना सकते हो। टारगेट आप ये देख लो, एक
48,250 के आसपास से छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करना स्टार्ट कर देना। 48,250 के आसपास छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करना स्टार्ट कर देना। 50% के आसपास यहाँ बुक कर लो, कुछ होल्ड रखो, उसका 50% यहाँ बुक कर लो, जो रिमेनिंग 25% बचेगा उसको ऊपर तक आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये है निफ्टी का लेवल। तो जैसे हमने बताया था सेम वे में मार्केट निकला हुआ है। अगर मैंने बोला था कि इस लेवल पे जैसे आता है और इसको ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आपको ट्रेड बनानी है। जैसे यहाँ पर एक सी साइड बन रहा है, यहाँ पर आया मार्केट अप साइड पे निकला, तो सेम वे में मार्केट ने मूव किया है। प्लस अपना जो सिग्नल है वो देखो, सुबह से भाई बता रहा था यहाँ पे सेल है। सेल के बाद देखो एंट्री, एंट्री कहाँ पे बनी? 21,673 पे, 21,673, 21,629, सीधा 50 पॉइंट ई साइड में। बढ़िया लेवल था ये। इसके ऊपर निकला, आप एक सी साइड भी बना सकते थे। ये था सिग्नल इसका। इजली जो कि बिना दिमाग ज़्यादा खर्च किए इजली आपको ट्रेड दे सकता है। बाकी जो अपने एनालिसिस आप देख सकते हो, सेम वे में मार्केट चली थी। हमने गैप अप बोला था, आप ये देख सकते हो गैप अप बोला था पिछले दिन। इंडिकेटर गैप अप बोल रहा है, आपका गैप अप हो सकता है मार्केट पूरा। इंडिकेटर BTST गैप अप दिया था इसमें। खत्म है। हम्म, ये गैप अप दिया था BTST। बैंक निफ्टी सी गैप अप था, दिखाया था और सीधा गैप अप हुआ। लगातार ये अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से सिग्नल काम कर रहा है BTST वाला। तो उसको भी आप साथ में जोड़ो और उस टेलीग्राम पे उसका प्रॉफिट कमाओ थोड़ा बहुत। ओके, चलते हैं निफ्टी की तरफ कि अब क्या फर्दर लेवल और टारगेट क्या हो सकते हैं इसके। तो ये सिग्नल हटाते हैं सबसे पहले। लेवल सही है, नीचे के भी ऊपर के भी लेवल में कुछ चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है। बट एक काम ये कर सकते हैं, ये वाला हटा देते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने पिछले फ्राइडे में क्या सबसे ज़्यादा स्विंग कहाँ पे है, यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पे है। ये वाला लेवल है। 15 मिनट में वापस आते हैं। ये ये जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला जोन भी मार्क कर लेते हैं। निफ्टी पॉजिटिव रहने के आसार दिख रहे हैं वैसे। मार्केट कुछ डेटा आया हुआ है, वो पॉजिटिव है तो हो सकता है कल मार्केट अच्छी निकले। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अप साइड पे ही क्लोज होने के आसार हैं। ये दो लेवल अच्छे निकल के आ गए आपको, जो मैंने हटाया था सेम लेवल वही आ गया। तो ठीक है, मार्क करके रखना। अब करना क्या कि इसके जोन के बीच में कोई ट्रेड बनाने के मत बनाना, इस जोन के बीच में कोई ट्रेड मत बनाना। ठीक है, इसके नीचे निकले ना, और इवन जब ब्रेक करे 21,650 को, तभी पुट साइड में निकलना। उससे पहले पुट साइड में मत जाना। जब तक 21,650 को ब्रेक नहीं करता पुट साइड में मत निकलना। पुट साइड में आपको ट्रेड करना हो तो इस जोन पे 21,750 के आसपास कोई रिवर्सल दिख रहा है, अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, तभी आप उसमें पुट साइड में ट्रेड कर सकते हो और अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। अदरवाइज कोशिश करना है डिप पे आपको बाई करने की कोशिश करनी है। निफ्टी में डिप पे बाई करनी है, चाहे आपको मिले ये 21,670 पे मिले या फिर 21,700 पे मिले, तो आप साइड पे निकलने की कोशिश करना है। पुट तभी लेना जब ये 21,757 पे मिले, या तो फिर ये ब्रेक कर दे 21,660 को, तभी आपको पुट में जाना है। लेवल ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है आपका 21,670। ठीक है, और 21,690, 21,690 बाइंग करनी है। तो बीच में कोई ट्रेड नहीं बनाना, बाइंग याद रखना 21,690 के ऊपर कोई एक प्रॉपर ग्रीन
2 कैंडल्स बने 5 मिनट के चार्ट में, अच्छी कैंडल बनी दो 5 मिनट के चार्ट में। अच्छी कैंडल का मतलब आपका क्या है कि वीक बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, वीक कम से कम हो और बॉडी ज़्यादा हो। तो आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो, ये भी कैंडल ठीक है, ठीक है, वीक कम से कम हो इसमें और बॉडी ज़्यादा हो, तो वही कैंडल बनाना। ये भी कैंडल ठीक है, वीक थोड़ा है इसमें, बट इससे कम वीक हो तो और अच्छा चलेगा, बट ये कैंडल ठीक है। बट कैंडल कौन सी प्रॉब्लम है, ये भी कैंडल ठीक है कि ऊपर की तरफ बॉडी है, सी साइड के लिए बहुत अच्छी कैंडल है ये। ऐसी कैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे ग्रीन कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करें ना, सबसे अच्छा है ऑप्शन यहाँ पर फिर आपको बाई साइड पे निकलना है, इसके नीचे का जो कैंडल के नीचे का है उसको एसल रखते हुए। तो ध्यान रखना, जब ये मार्केट 21,690 को ब्रेक करती है और दो 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट में दो अच्छे कैंडल बनाती है, 5 मिनट का चार्ट यूज करना। तो ये देखो, ये अच्छा ब्रेक है, ये भी अच्छा कैंडल है, थोड़ा सा वीक है इसमें, बट बोलते हैं ना, वीक अगर जो है 50% से ज़्यादा वीक होती है तो बेकार कैंडल होती है। अप साइड में अगर वीक निकल रही है सबसे ज़्यादा, तो अगर 70 से 80% के आसपास बॉडी हो, 20% के आसपास वीक हो, तो ठीक है, अच्छी कैंडल मानी जाती है। जैसे कि ये कैंडल देख लो, ये एक अच्छी कैंडल बनी, नीचे की तरफ से स्टार्ट अच्छी कैंडल के साथ हुआ, ब्रेक किया, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। ऐसी कैंडल के साथ अगर निकल लेना, एक कैंडल बने ब्रेक करे, तो आप एंट्री सीधा सीधा बना सकते हो। वैसे ही आपको करना क्या है, 21,700 के आसपास यानी 21,690 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बने, नेक्स्ट उसको ब्रेक करती हुई दिखे, अप साइड में सीधा जो है आप टारगेट बनाना। अप साइड में फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा 21,750 का, यानी 21,700 से 21,750 का पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलता है तो 21,800 और 21,833 ये दूसरा टारगेट होगा आपका। तो लेवल ध्यान रखना, पहला टारगेट 21,760, दूसरा टारगेट 21,833। नीचे की तरफ अगर निकलता है तो ध्यान रखना, नीचे की तरफ ट्रेड तभी लेना जब ये 21,660 को या 21,650 को अच्छे से ब्रेक करता हुआ दिखे। ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है एक तरीके से, ये वाला जोन ना काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगा। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक आप लोग ट्रेड मत बनाना, ठीक है। पुट साइड में, पुट साइड में इस एरिया में कोई ट्रेड मत बनाना जब तक ब्रेक नहीं करता है। इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ट्रेड मत बनाना, यानी कि 21,690 से लेके 21,640 तक पुट साइड में ट्रेड मत बनाना। इसको ब्रेक होने के बाद 21,640 को ब्रेक होने के बाद ही कोई ट्रेड आप लोग बनाना। पुट साइड में निफ्टी में काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा 21,640 के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया था, ये निफ्टी का है। और नीचे का निकलता है तो सीधा आपको टारगेट जो आपको दिख सकता है, इसके भी नीचे आपको जो टारगेट दिख सकता है सीधा 21,580 का, 21,580 निकलता है पुट साइड में, 21,580, और उसके नीचे 21,520 ये टारगेट आपको पुट साइड में दिख सकते हैं। तो लेवल ध्यान रखना, सारा सारे मार्क है लेवल। सबसे तगड़ा सपोर्ट जो है 21,500 का है, उसके ऊपर 21,583 का, देन 21,642 का। मार्केट डिप होती है तो यहाँ से अगर मिलता है सी साइड में बाई करने को मिलता है सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ से भी मिलता है वो भी अच्छा है। यहाँ से मिलेगा एक अच्छा टारगेट आपको, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आपको दिख सकता है यहाँ पे। इसके ऊपर इसी का टारगेट ये भी बना हुआ है, यहाँ पे मिलता है एक रिटर्न होती है, मार्केट ऊपर से खुल के कहीं पे रिटर्न होती है साइड में। सपोज इस एरिया में मार्केट ओपन हो रही है, थोड़ा सा नीचे आती है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आती है तो, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेती है, तो आप साइड में पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट आपका ये रखना। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब आपको अगर लाइव सेशन में ये सिग्नल यूज करना है तो कल मॉर्निंग में 9:15 से ये सिग्नल चालू हो जाएंगे लाइव में, यूट्यूब लाइव पे। आप इसको ध्यान रखना, जैसे हमने बताया वैसे ही बाई और सेल करना है कि दोनों ग्रीन हो रही हैं, और वो जिस जिस टाइम ग्रीन हो रही हैं उस वाली कैंडल का वेट करो क्लोजिंग का, और वो कैंडल जैसे ब्रेक करे अप साइड में या डाउन साइड में। अगर रेड हो रही है तो डाउन साइड में, और ग्रीन हो रही है तो अप साइड में, ब्रेक करे आपको एंट्री बनानी है। एसएल सेम कैंडल का लो या उसके पिछली कैंडल का लो, बस इतना ही रखना है, बस इससे ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। और जो है आपको टारगेट, जो जिस कैंडल पे ब्रेक किया उस कैंडल का डबल या ट्रिपल आप रख सकते हो, यानी कि एसएल का डबल 1:2 रखना है एसएल, और टारगेट 1:2 का टारगेट रखना है, और उसी हिसाब से एसएल भी रखना है। बहुत अच्छा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करता है, आप ये देख ही सकते हो, पिछली हिस्ट्री का भी चेक कर लो। आपको 1:2 लेना है तो सेल जैसे करे, यहाँ पर दोनों रेड हुई, इसका ब्रेक हुआ सेल करो, 1:2 1:3 जो भी मिले यहाँ पर एंट्री बना के निकल जाओ। बाईस ने दिया सुबह सुबह, बाइंग दे दी इसने, दोनों ग्रीन हुई हैं,
चाहे एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर प्राइस सेक्शन में निकलते हो तो आप लोग इस स्ट्रक्चर का वेट करो ब्रेक होने का। जैसे ब्रेक होता है बाइंग, और देख लो आपको रिजल्ट सामने है। उसके बाद ये देखो, जब तक ये वाली क्या ग्रीन नहीं करेगा, ट्रेलिंग करना चाहते हो आप तो ट्रेलिंग नहीं करनी है। 1:2 1:3 मिल रहा है, निकल जाओ। ट्रेलिंग करनी है, एक दो लॉट से ट्रेलिंग भी कर सकते हो। 1:2 मिले तो 70% 60% काट दो, और बाकी 25% को आप ट्रेल कर सकते हो जब तक कि ग्रीन बना रह सकता है। तो मिलते हैं कल लाइव सेशन में सुबह के 9:15 पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।